जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर जमसम सर की सजेशन के अकॉर्डिंग आज हम ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड को फिर से डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों इस स्टॉक में नेगेटिव खबरों के चलते स्टॉक में बड़ी गिरावट आई। हालांकि 3 वीक पहले ही वर्ल्ड बैंक ने डीबार लिस्ट से ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड का नेम हटाया और 12 जनवरी 2026 की न्यू डेडलाइन दी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराने के लिए। कंपनी में पॉजिटिव न्यूज भी आ रही है, कंपनी को न्यू ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। लास्ट वीक में 389.97 सीआर का न्यू ऑर्डर मिला और उसके बाद भी ऑर्डर पर ऑर्डर एड ऑन हो रहे हैं। अभी 4 डेज पहले 53 सीआर का पावर ग्रिड की तरफ से फिर से एक न्यू ऑर्डर मिला। तो इन पॉजिटिव न्यूज के चलते इस कंपनी के स्टॉक में 235 पर एक स्पॉट बनता हुआ नजर आया। 3 डेज की कैंडल इसी स्पॉट के ऊपर क्लोज हुई और अभी लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से इसी स्पॉट के ऊपर ही इस कंपनी के स्टॉक में बाइंग वॉल्यूम नजर आ रहा है। दोस्तों ये कंपनी ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर मैन्युफैक्चर करती है। ये इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अलावा भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। ये डोमेस्टिक से 92% का रिवेन्यू जनरेट करती है, 8% का एक्सपोर्ट से। ये कंपनी ग्लोबल लेवल पर 25 से भी ज़्यादा कंट्री में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है। इस कंपनी के क्लाइंट्स पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टाटा पावर, टोरेंट पावर, सीमेंस एनर्जी, ब्लू स्टार, हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू, जेटको एटसेट्रा दिग्गज कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट्स हैं। दोस्तों ये कंपनी पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और रेलवे सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैटर करके चलती है। कंपनी की ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की ऑर्डर बुक्स में न्यू ऑर्डर्स भी एड ऑन हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट ऑर्डर को हमने डिस्कस भी किया। हालांकि मानसून सीजन के चलते Q2 की अर्निंग वीक रही। इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 2 क्वार्टर से डाउन रहा, जून क्वार्टर में भी और सितंबर क्वार्टर में भी। रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी डाउन रहा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन दोस्तों इस अर्निंग रिपोर्ट का इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आया क्योंकि इस कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने Q2 की अर्निंग वीक आने का रीजन बताया मानसून, और अभी न्यू ऑर्डर्स फ्लो में है तो नेक्स्ट क्वार्टर्स की अर्निंग को लेकर पॉजिटिव हिंट दिया। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लास्ट 4 ईयर से इस कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट भी कंपनी का कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की अर्निंग ने लास्ट 3 ईयर्स की अर्निंग को बीट किया और साथ में फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस कंपनी ने अपने एसेट को भी लास्ट 3 ईयर्स के कंपैरिजन में 2x के साथ इंक्रीज किया। लाइबिलिटीज एसेट की कंपैरिजन में डाउन रही। ये कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। और अभी कंपनी की वैल्यूएशन सेक्टर के कंपैरिजन में भी अंडर वैल्यूड है। पीबी रेशो भी लो है क्योंकि लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी की वैल्यूएशन 400 की पीई रेशो पर ट्रेड कर रही थी और अभी इस कंपनी की वैल्यूएशन 20 के आसपास हो चुकी है। काफ़ी अंडर वैल्यूड हो चुका है इस कंपनी का स्टॉक। ये स्टॉक एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सेक्टर का स्टॉक है और फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 7300 सीआर। दोस्तों इस कंपनी की आरओसी 26.18%, आरओई 21.44%। कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। डिविडेंड यील्ड 0.08%। कंपनी के ऊपर 260 सीआर का डेब्ट भी है, लेकिन इसके सामने इस कंपनी के पास 166 सीआर का कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है। और स्टॉक मार्केट की एनालिस्ट की रेटिंग को डिस्कस करें तो दोस्तों स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट में से 50% एनालिस्ट ने इस कंपनी में बाय करने की रेटिंग दी और इस कंपनी में अब तक के डेटा के अनुसार 64.36% इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है, 5.76% म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग 0.19%, एफआईआईज की होल्डिंग 11.21% और रिटेल्स एंड अदर्स की होल्डिंग 18.47%। दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग में प्लेज होल्डिंग भी है, प्लेज होल्डिंग 14.06%। और सितंबर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड की तरफ से इस कंपनी में फिर से बाइंग नजर आई। अभी इस कंपनी में HSBC मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में वेटेज इस कंपनी की 1.33%, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो वेटेज 1.94%, HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड में पोर्टफोलियो वेटेज 2.13%, HSBC एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की पोर्टफोलियो वेटेज 1.16%, HSBC ELSS टैक्स सेवर फंड की पोर्टफोलियो वेटेज 1.15%। दोस्तों इन सभी फंड की तरफ से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की गई है। म्यूचुअल फंड्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स में से इंश्योरेंस फर्म्स इस कंपनी में कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग करती हुई नजर आ रही है। इंश्योरेंस फर्म्स के अलावा इस कंपनी में अदर पार्टीज ने भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की सितंबर क्वार्टर में।
लेकिन जहां एफआईआईज अपनी स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू लास्ट 71 डेज से प्रॉफिट बुकिंग कर रही हैं, वहीं पर सितंबर क्वार्टर में एफआईआईज की तरफ से इस कंपनी में फिर से बाइंग नजर आई और अदर पार्टीज ने भी फिर से इस कंपनी में सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी में फिर से बाइंग की। तो ममतोरा फैमिली इस कंपनी की प्रमोटर है और गोल्डमैन सैक्स इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर हैं। गोल्डमैन सैक्स इस कंपनी में 1.51% का स्टेक होल्ड करते हैं और गोल्डमैन सैक्स के अलावा इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर इन्वेस्को इंडिया इक्विटी फंड 1.05% स्टेक के साथ, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड 0.04% स्टेक के साथ, HSBC मिड कैप फंड का हमने म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग में डिस्कस किया। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है, हाई रिस्क की स्टॉक है और इस स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2024 के एंड तक मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। लेकिन दोस्तों एक नेगेटिव न्यूज़ के चलते इस कंपनी में भारी गिरावट नजर आई। वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे। अभी इस कंपनी का स्टॉक अपने ऑल टाइम 648 से 60% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लास्ट 5 ईयर से लास्ट 2 ईयर तक मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए, लेकिन लास्ट 1 ईयर के मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ ये स्टॉक भी अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव में रिटर्न्स दे रहा है, क्योंकि पावर सेक्टर का स्टॉक है और पावर सेक्टर में अभी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग के चलते ही इस कंपनी में नेगेटिव न्यूज भी आई। हालांकि नेगेटिव न्यूज सोल्व हो चुकी है। कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस हाई है, वैल्यूएशन भी हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन सेक्टर के कंपैरिजन में अभी इस कंपनी की वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है, लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का स्टॉक ग्रोथ इसमें हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है। कंपनी का स्टॉक अंडर प्राइस है फंडामेंटली भी और साथ में टेक्निकली भी, और रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों इस कंपनी का स्कोर कार्ड ऑलमोस्ट 80% ग्रीन निशान में है। दोस्तों ये इस कंपनी की कॉम्पिटिटर कंपनी है जो सभी स्मॉल कैप कंपनीज हैं। ये कंपनीज इसके मार्केट कैप के सेम साइज के आसपास की है, किसी का थोड़ा बहुत अप तो किसी का डाउन। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। इनके अलावा इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनी ये भी है जो इसके मार्केट कैप से कहीं बड़ी मार्केट कैप वाली है। लार्ज कैप, मिड कैप और कुछ स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं। आप इन कंपनीज के साथ भी इसका कंपैरिजन कर सकते हो। और दोस्तों ये कंपनी निफ्टी 500, बीएससी स्मॉल कैप, बीएससी ऑल कैप, बीएससी इंडस्ट्रियल्स, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 400 जैसे इंडाइसेस में भी शामिल है। यदि आप इनमें से किसी भी कंपटीटर कंपनी या फिर इसके अलावा भी किसी कंपनी, म्यूचुअल फंड या फिर अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी जमजम सर की तरह हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। और पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में हमें ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग वीडियो लेकर आएंगे। और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो आप ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी में कुछ कमी नजर आए तो आप प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए। हम आपके प्रीशियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट टीम का डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों सत्येन ममतोरा जी इस कंपनी के एमडी हैं। इनके पास 30 इयर्स के आसपास का एक्सपीरियंस है। मिस्टर जितेंद्र ममतोरा जी इस कंपनी के चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर हैं। इनके पास 29 इयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। करुणा ममतोरा जी इस कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मिस्टर सुबीर कुमार दास जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इनके पास 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर राकेश गिरी जी इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर हैं। मिस्टर चंचल सिंह सतेंद्रा इस कंपनी के सीएफओ और एडवाइजर हैं। दोस्तों इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वेल एक्सपीरियंस्ड है। और अभी टेक्निकल चार्ट पर इसके चार्ट के पैटर्न्स के लेवल को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि इस कंपनी में नेगेटिव न्यूज़ के चलते इस कंपनी के स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई और इस नेगेटिव न्यूज़ के चलते ही इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिस्टर अजय एस पाटिल ने भी रिजाइन किया। तो दोस्तों नेगेटिव न्यूज़ के चलते ही जब मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई रिजाइन करे तो उस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर और नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और साथ में अपने स्टॉक मार्केट के एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक में भी कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो इसके नेगेटिव सेंटीमेंट में और इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती गई। लेकिन अभी जैसे वर्ल्ड बैंक की तरफ से इस कंपनी में क्लीन चिट आई
तो दोस्तों इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर 235 रुपीज़ का एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल ईयर 2024 तक मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। फाइनेंशियल ईयर 2025 के स्टॉक मार्केट की स्टार्टिंग की गिरावट में इस कंपनी के स्टॉक में भी गिरावट आई, लेकिन ये मार्च से जैसे ही अपने स्टॉक मार्केट रिकवर हुई तो इस कंपनी के स्टॉक में भी रिकवरी आई। अभी इस कंपनी का स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस जोन पर ही कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन नेगेटिव न्यूज के चलते इसमें भारी गिरावट आई। अभी इसमें अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 60% के आसपास इस कंपनी का स्टॉक टूट चुका है, लेकिन ओवरऑल इस कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी को अभी भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। जैसे इसमें प्रॉब्लम्स आई, ऐसे चलते हुए इंडिगो इस ईयर का सबसे मल्टी बैगर स्टॉक था। स्टार्टिंग से लेकर अब तक स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट इस ईयर में स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो इंडिगो अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अभी लास्ट 10 डेज से इंडिगो में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, स्टॉक भी अच्छा खासा टूट चुका है। तो दोस्तों हमें इन स्टॉक से ये सीख मिलती है कि जिस भी स्टॉक में हम इन्वेस्टेड है उसके साथ इमोशनली अटैच ना हो, अपने स्टॉक को टाइम टू टाइम स्टडी करते रहे, ट्रैक करते रहे और एग्जिट के टाइम एग्जिट करे और एंट्री के टाइम एंट्री करे। और अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो अगर कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, साथ में उस कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोस्तों नेगेटिव न्यूज के बाद पॉजिटिव न्यूज भी आती है, बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम भी आता है। तो लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक में अपने बाइंग प्राइस को और एवरेज करना चाहिए, लेकिन दोस्तों वो पहले पूरी कंफर्मेशन के बाद ही हमें ऐसा स्टेप लेना चाहिए। तो दोस्तों अभी इस कंपनी में अर्निंग बेस्ड न्यूज़ आ रही है, सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके चार्ट के लेवल पर इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के आसार मेरे ओपिनियन से 240 से लेकर 250 के बीच में बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट के साथ, क्योंकि अभी भी कंपनी के स्टॉक में डाउन ट्रेंड बना हुआ है। और जब भी हम किसी भी स्टॉक में एंट्री करते हैं तो हमें अपना माइंड मेकअप कर लेना चाहिए उस कंपनी में अपने बाइंग प्राइस से 10 to 15% के डाउनफॉल का। और अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल से कंपनी पर बिलीव है तो अपने बाइंग प्राइस को एवरेज करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए गिरावट एक अपॉर्चुनिटी होती है अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। लेकिन दोस्तों आप उस म्यूचुअल फंड वाली ऐड को भी ध्यान में जरूर रखें। स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है। स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी एडवाइस लेनी चाहिए। तो दोस्तों आप स्टॉक मार्केट के बारे में और अभी स्टॉक मार्केट में जो ये पोर्टफोलियोज इतने डाउन जा रहे हैं और इस स्टॉक के बारे में क्या राय रखते हो, इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। लाइक कर दो।